मेरा कज़न कराची से लाहौर हमारे घर आया। तब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक दिन हम घर की छत पर बैठकर चाय पी रहे थे कि इसने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड का पूछा, तो मैंने इसे बताया कि मैं सिंगल हूँ। वो सुनकर बड़ा हैरान हुआ और फिर इसने मुझे एक लड़की का नंबर दिया। मेरे कज़न के कराची वापस चले जाने के बाद मैंने इस लड़की के नंबर पर कॉल की और बहुत कोशिशों के बाद इससे मेरी दोस्ती हो गई। वो कराची शहर की रहने वाली थी। मेरे कज़न ने मुझे बताया था कि वो लड़की इसकी यूनिवर्सिटी की है, खूबसूरत और सुलझी हुई है। यूनिवर्सिटी में किसी लड़के के साथ बात तक नहीं करती। मैं कज़न के फीडबैक से बहुत मुतमईन था। हम एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे और हर एक बात आपस में शेयर करने लगे। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हमने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और एक दिन इसने मुलाकात का बोला तो मैंने कहा कि हम जल्दी मिलेंगे। अगली सुबह मैंने इसे कॉल करके बताया कि मैं कराची एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूं। वो तो खुशी के मारे चीखने लगी। फिर हमारी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। मैं इसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर गया था। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। पूरा दिन साथ में गुजारने के बाद मैं लाहौर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में वो मुझसे मिलने कराची से लाहौर आ गई। वो भी मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई। मैंने इसको पूरा लाहौर घुमाया। फिर वो शाम की फ़्लाइट से कराची वापस चली गई। अब 2 मुलाकातों के बाद हम दोनों में बेचैनी और बढ़ने लगी थी। जब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने अपना बैग पैक किया और कराची निकल गया। वहाँ जाकर प्राइवेट जॉब करने लगा। वह लड़की मुझे अपने घर ले गई, सबसे मेरा तारुफ करवाया। मैंने भी अपने घर बात कर ली। सबको पता चल गया था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैंने शादी के बाद कराची रहने का फ़ैसला कर लिया था। सब ठीक चल रहा था। इस लड़की का बाप ज़िंदा नहीं था तो इनके घर के सारे मामलात इस लड़की का कज़न देख रहा था। इसका कज़न बाहर के मुल्क रहता था और इसकी शादी का फ़ैसला उसी ने आकर करना था। एक दिन अचानक इस लड़की की अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और लड़की का कज़न बाहर के मुल्क से वापस आ गया। इसने आते साथ ही आंटी से खुद के लिए इस लड़की का रिश्ता मांग लिया और आंटी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब मैंने इस लड़की से बात की तो वो कहने लगी कि कज़न के हम पर बहुत एहसान है। बाबा के बाद इसने ही हमारे घर को संभाला है। ना तो अम्मी इनकार कर सकती हैं और ना ही मैं कर सकती हूँ। वो गलत थी या सही मुझे नहीं पता, पर वो मेरी दुनिया उजाड़ चुकी थी। मैं अंदर से टूटकर रेज़ा रेज़ा हो चुका था। मैं घर में इकलौता था, जो भी चाहा वो मुझे मिल जाता था, पर मोहब्बत के मामले में मैं हार चुका था। बेबसी की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया को जला दूं। फिर मेरे बाबा लाहौर से कराची आ गए। मैं बाबा के गले लगकर मुसलसल रोने लगा और बाबा से बोला कि प्लीज़ मुझे लाहौर वापस ले जाएं। बाबा मुझे वापस लाहौर ले आए। इस लड़की ने मुझे बहुत कॉल्स की पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल खामोश हो गया। बहुत दिल करता था इससे बात करने को, पर मैं इससे बात नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि मुझे इससे नफ़रत थी, बल्कि मुझ में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं इसकी शादी की खबर सुनने से डरता था, जबकि मुझे पता था कि इसकी शादी हो चुकी है। आज कई सालों बाद भी मैं इसे याद करता हूँ और मुझे यकीन है कि मोहब्बत का नाम सुनते ही वो भी मुस्कुराकर मेरा नाम लेती होगी।